नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट रैली राहुल गांधी की महेंद्रगढ़ में हुई थी, उसमें देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव का भी भाषण हुआ। आपको मालूम है कि योगेंद्र यादव राहुल गांधी की जो कश्मीर तक, केरल से कश्मीर तक की जो पदयात्रा थी, उसमें उन्होंने भाग लिया था बढ़ चढ़ करके। उनके हज़ारों कार्यकर्ता अलग से राहुल गांधी के साथ चलते थे, उनकी अपनी व्यवस्था थी और वो एक बड़े सहयोग के रूप में कई बारी राहुल गांधी के साथ चलने के बारे में योगेंद्र यादव से बार बार पूछा जाता था, तो उन्होंने कहा कि समय बदलता है और समय कभी किसी का गुलाम नहीं होता। जो बातें बीत चुकी उन पर अब चर्चा करना बेकार है। ये बातें कह कर के वास्तविकता भी यही है, योगेंद्र यादव ने उस समय मीडिया को चुप कराने में पूरी सफलता हासिल की थी। तमाम मीडिया कर्मी पहुंचते थे कि आप कभी कांग्रेस के धुर विरोधी रहे और अब आप उनके साथ चल रहे हैं, तो उन्होंने सटीक जवाब दे करके सारे मीडिया को चुप कराया था। हालांकि नरेंद्र मोदी तक, जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय योगेंद्र यादव हरियाणा की कमान संभाले हुए थे अपने इलाके की, और जयपुर रोड पर, जयपुर दिल्ली रोड है जो गुड़गांव से आगे, वहाँ के बॉर्डर पर उन्होंने अपना तंबू गाड़ रखा था और वहाँ से हज़ारों की तादाद में किसानों को लेकर वो एक जो किसान कानून थे, जो बिल थे, उनका विरोध किया था और उसमें अंत में सफलता हासिल हुई। और जो किसानों का जो मोर्चा था, संयुक्त मोर्चा, उसके वो प्रमुख पदाधिकारी थे। और जब कोई भी बात होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े कार्यक्रम, तो उसमें योगेंद्र यादव का पूरा रोल होता था। तो आज योगेंद्र यादव हालांकि कभी चुप बैठने वाले सज्जन नहीं हैं, वो हमेशा आगे चलते हैं और सटीक बात करते हैं। उन्होंने 3-4 दिन पहले कुछ बातें कही थी, तो कुछ मीडिया पर्सन्स ने उनकी बातों को घुमा फिरा करके परोस दिया मीडिया में, और उसका फिर उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हवा, आंधी या सुनामी, इन तीनों में से कोई एक हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि कितनी सीटें मिलेंगी। इस बाबत उन्होंने, खैर मैं आज आपको उनका जो अंतिम जो चुनाव प्रचार का भाषण है, महेंद्रगढ़ की बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें लाखों की तादाद में राहुल गांधी के सामने लोग आए, और इस रैली में योगेंद्र यादव का पूरा योगदान रहा। वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करने में, बहुत सारी और चीज़ें जो व्यवस्थाएं थी उनके लिए। तो आज मैं योगेंद्र यादव का महेंद्रगढ़ की सभा में दिए गए भाषण को आपको सुनवाता हूं, तो आप देखिए पहले योगेंद्र यादव को, उसके बाद फिर हम और बात करेंगे आपसे। इस पार्टी से नहीं हूं, यहाँ के साथी बताएंगे, हमने कई बार कांग्रेस का विरोध भी किया है, लेकिन आज मैं कांग्रेस का वोट मांगने के लिए क्यों आया हूं आपके बीच? इसलिए कि आज इस देश में और हरियाणा प्रदेश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, निवेदन करने के लिए आपके यहाँ का बच्चा, यहाँ रेवाड़ी के पास सहारणवास गांव का बच्चा आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हूं। राहुल जी, ये जो तीनों समस्याएं हैं, उसका बहुत बड़ा शिकार है ये दक्षिण हरियाणा। झूठ का शिकार इसलिए है कि यही रेवाड़ी से नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला शुरू किया था। कहा था इस इलाके के सेनानियों को मैं ये दूंगा, वो दूंगा, और दिया क्या? अग्निवीर की स्कीम दी। 20 साल की नौकरी को खत्म करके ठेके की 4 साल की नौकरी दी, और इस इलाके में 1,500-2,000 भर्तियां हर साल होती थी।
उसको घटा के 400-500 कर दिया। इसलिए ये झूठ की सरकार है। आपके बीच इसलिए हूं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, प्रॉपर भर्ती शुरू करेंगे। इस लूट का शिकार भी ये दक्षिण हरियाणा है। ये कोई धान का प्रदेश नहीं है, ये बाजरा का, सरसों का और थोड़ा गेहूं का प्रदेश है। किसानों को कभी फसल का दाम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। सही बात है ना? और बीजेपी से कहो किसान को दाम दो, कहते हैं हाँ दे देंगे, भीख की तरह देंगे, कभी कभी देंगे। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी, कानूनी गारंटी देंगे, लिख के गारंटी देंगे, इसलिए यहाँ हूँ। और तीसरी बात, झूठ सबसे खतरनाक। झूठ और लूट का तो फिर भी मुकाबला हो जाता है, लेकिन जो भाई भाई को लड़ाए उसका कोई मुकाबला नहीं है। हरियाणा में इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेला, 35-1 का खेल खेला है। हमारे इलाके में इसका असर भी है। इसलिए मैं यहाँ के सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे इलाके की सरदारी बैठी है, सबको याद दिलाना चाहता हूँ, भाई एक नाम याद रख लेना। जब इस रैली से वापस जाओ तो किसी बच्चे को कहना, YouTube पे आपको दिखा देगा। क्या नाम? मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश में बस YouTube देख लेना, मंगेश यादव कौन था, उसकी हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों की थी, बाकी सब अपराधियों को क्यों बचाया था, सिर्फ मंगेश यादव की हत्या क्यों हुई थी, आपको सच्चाई समझ आ जाएगी। और सच्चाई ये है, जैसे हरियाणा में जाट समाज के खिलाफ सब लोगों को भड़काती है बीजेपी, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों के खिलाफ भड़काने का काम बीजेपी करती है। ये बात गांव-गांव तक पहुंचाना आप। भाई ये किसी के सच्चे नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी के सच्चे हैं। भाई भाई को भिड़ाने वाले लोग हैं, हमें इसके चंगुल में नहीं आना। बस एक आखिरी बात और, इस इलाके में लूट, झूठ और फूट के अलावा एक समस्या और है, यहां राजशाही भी है। कड़वी बात है, मैं कह दूं, हमारी बहन अनीता बैठी है, ये अटेली वाली है, ये राजशाही खत्म करेंगी ऐसी मेरी उम्मीद है। होगी? कड़वी बात ये है, 70 साल से देश आजाद हो गया, लेकिन ये हमारा दक्षिण हरियाणा जो अहीरवाल कहते हैं, ये आजाद ना हुआ। इसकी राजशाही आज भी चल रही है और राजशाही को आगे चलाने की तैयारी चल रही है। आप मुझे बताओ, इस राजशाही को खत्म करोगे? मैं यहां इसलिए हूं कि इस इलाके में राजशाही की कमर तोड़ी जाए, ये बहुत जरूरी है। बहनों और भाइयों, मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो ये है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। ये सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। ये सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना ये है कि सुनामी चलेगी यहाँ पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी, आंधी के सुनामी? सुनामी चलेगी, चारों सीट पे चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हमने हरियाणा तक से लिया था, हमने उसका लोगो भी आपको दिखा दिया और किसी नेता की बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए
यदि हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। खैर, अब मैं दोबारा से फिर उसी बात पर आता हूँ कि योगेंद्र यादव ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है। राहुल गांधी की पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं पूरे के पूरे भाषण आपको सुनवा रहा था। लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है। आज दिन में भी मैंने एक वीडियो नूह इलाके का, जिसमें राहुल गांधी की सभा थी, वहाँ राज बब्बर भी थे, उन्होंने धन्यवाद दिया था सभी को, वो रैली दिखाई थी। अब मैं महेंद्रगढ़ इसलिए आया कि दक्षिण हरियाणा में आमतौर पर जो गोदी मीडिया है वो ये कहता है कि ये तो बीजेपी का गढ़ है। असलियत में यहाँ बीजेपी का गढ़ नहीं है। यहाँ पर जो योगेंद्र यादव ने बात कही कि राजशाही का मामला है, इसे खत्म करना है, राजशाही अमर बनी रहे, उसके लिए लोग फिर से प्रयासरत हैं। कोई अपनी बेटी को लड़ रहा है, कोई लड़ा रहा है, कोई अपनी बेटी को लड़ा रहा है, कोई बेटे को लड़ा रहा है, और उसके बाद फिर वो सब गायब हो जाते हैं, राजाओं की तरह महल में बैठते हैं और फिर वहाँ लोगों की बातें सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं। खैर, ये एक अलग इशू हो जाएगा, इसलिए हम इस पर बात नहीं करते। लेकिन महेंद्रगढ़ रेवाड़ी अहीरवाल का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ की चारों सीटें यादव बाहुल इलाके हैं और वहाँ यादव वोट जिसको पड़ेगा वो सीटें जीती जाएंगी। तो आज इसीलिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत यह है कि योगेंद्र यादव वहाँ के जाने माने व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया, रेवाड़ी के सारण गांव के रहने वाले हैं, और उन्होंने कहा मैं यहाँ का बेटा हूँ, और इसी वजह से उनको यहाँ आज मंच पर उतारा गया और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी बातें कहीं और उत्तर प्रदेश तक का मसला उठा दिया, बिहार तक का मसला उठा दिया कि भारतीय जनता पार्टी कूट डालो राज करने की बात करती है। यहाँ तो आपसे वोट मांग रही है अहीरवाल में, और उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव को गोलियों से भून दिया जाता है पुलिस के जरिए। बिहार में आपको आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। यही बात उन्होंने यहाँ पर यह भी कह दी कि जो जाट समुदाय है, हरियाणा का सबसे बड़ा जाट समुदाय तबका है, उसको और गैर बिरादरियों को तोलने की बात की जाती है। जाने क्या क्या झूठ बोले जाते हैं, उन्होंने साफ कह दिया। तो खैर, योगेंद्र यादव का भाषण कैसा लगा आपको, इस बात को ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव, और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और मैं इसी तरह के वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, चलता रहूँगा, और मुझे लगता रहेगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या वीडियो देखा है, शेयर किया है, तो आप मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं। थैंक यू।